ओम शांति। 15 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। तो बाबा का कहने का मतलब ये है कि आत्मचिंतन करना है। जो हमारा जो रियल स्टेट है उसके बारे में जब हम सोचेंगे तब उस कॉन्शियसनेस में टिक पाएंगे। क्योंकि सारा दिन वो बॉडी को ही देखते हैं और ये इजी है। जब सेंसेस द्वारा हम परसीव करते हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत इजी होता है, पर वो सटल चीज़ उसके बारे में अगर चिंतन नहीं करेंगे तो सेल्फ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जहाँ वो कनेक्शन नहीं बैठेगा वहाँ बाबा के साथ भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बाबा तक पहुँचने का रास्ता यही है, पहले अपने को आत्मा समझना। और इसी कारण से बैठ के चिंतन करने के लिए बाबा कह रहे हैं। प्रश्न: शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर: आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। क्योंकि बाबा का अपना शरीर नहीं होने के कारण वही स्टेट में होते हैं, आत्मिक स्टेट में होते हैं। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं। क्योंकि शरीर द्वारा पार्ट बजाने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं। दूसरे का शरीर लेते ब्रह्मा बाबा के तन में आके डिटैच होके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं। बाकी काम ब्रह्मा बाबा करते हैं। ब्रह्मा बाबा उस रास्ता पर चलकर दिखाते हैं, वो शरीर को यूज करते हैं। इसलिए बाबा को वो प्रैक्टिस है ही नहीं कि शरीर का श्रृंगार करे। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है उस शरीर को संभालने के लिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना? किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। कान द्वारा वो गीत अंदर गया और आत्मा ने सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। क्योंकि कोई भी नई बात जब सामने आती है या ऐसे लगता है कि इसके पीछे और क्या है, वो जानने का इच्छा जागता है और इच्छा जागते ही वो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है।
इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में, कितना पावरफुल होगा। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। तो जो उस स्टेट में रहते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, वही सोल के बारे में आके बता सकते हैं। और जब हमें वो नॉलेज मिलता है, माना बाबा जब डिलीवर करते हैं हमें, तो उसका सिमरन करना होता है, चिंतन चलना होता है, ताकि हर एक बात जो बाबा कहते हैं उनको कनेक्ट कर पाए, उस कॉन्शियसनेस में टिक पाए। उस बात पर एक भरोसा आ जाए। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है, स्मृति आ जाना चाहिए। शरीर 5 तत्व का बनता है, बाबा को थोड़े मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तो जब ये चिंतन करेंगे कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं और चले जाते हैं, फ्री है, कोई बंधन में फंसे हुए नहीं है, जितना समय रहना है रह के चले जाते हैं। तो उससे समझ में आएगा कि बॉडी और आत्मा अलग है। हमें भी वो महसूस होगा। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, ब्रह्मा बाबा के आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस होते हैं। कान से सुनते हैं, रस लेते हैं, उसी समय इमोशंस में फंसते हैं और फिर चले जाते हैं। चिंतन नहीं चलता है। और चिंतन तभी चलेगा जब बुद्धि को लगाएंगे, मन को उसमें घुमाएंगे। और मन बुद्धि कहाँ है? सोल में है। तो अगर भीतर जाएंगे तभी जाके चिंतन चलेगा। पर भीतर जाने वाला बात तो और सत्संगों में है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। वो कंसेप्ट ही पता नहीं है कि आत्मा शरीर द्वारा पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? जब खुद के बारे में ही पता नहीं है, अगर मैं स्वयं को ही नहीं जानती हूँ, तो मेरे बाप कौन है, कैसे कैसे बुद्धि चलेगा, कैसे क्वेश्चन उठेगा
कि मेरे बाबा कौन है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। अगर एक पॉइंट ऑफ लाइट को पढ़ाना है तो दूसरा पॉइंट ऑफ लाइट ही पढ़ा सकते हैं जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं, क्योंकि बॉडी से इतना कर्म करते हैं, बॉडी से इतना इंटरेक्शन होता है कि आत्मा को भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस या ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? कि जिसके पास शरीर नहीं है वही पतित पावन बन सकते हैं। हर समय वो सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, वही ज्ञान का सागर हो सकते हैं, वही सुख दे सकते हैं। मनुष्य माना शरीर लिया हुआ है, शरीर के इन्फ्लुएंस में है, तो वो सुख का सागर, शांति का सागर नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ सागर है वो अनलिमिटेड है। शरीर लिया, शरीर के इन्फ्लुएंस में आया, माना लिमिटेशन में फंस गए। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी धीरे धीरे शरीर के इन्फ्लुएंस में आए हैं। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, क्योंकि समझने की कुछ भी नहीं है, समझते नहीं है, सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। सिर्फ मुख से रिसिटेशन करते रहते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। इस मत में कोई हेरफेर नहीं हो सकता है, चेंज नहीं होगा। पर जब वो अविनाशी आत्मा शरीर के इन्फ्लुएंस में आ जाती है तब चेंज हो जाता है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। तो अगर विनाशी शरीरधारी कोई मत दे रहे, उसको श्रीमत नहीं मानना है। श्रीमत वो है जो बाबा दे रहे हैं। श्रीमत ऐसे होगा जहां पर आत्मा हल्की रहेगी, बोझ नहीं फील करेगी।
सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। तो सतयुग तक जो मनुष्य का मत है वो भी श्रीमत सेम होता है, बाबा के श्रीमत अनुसार होता है, और जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और चिंतन करने के बाद ही वो बुद्धि में एक्सेप्ट होता है, ग्रहण होता है। फिर एक्ट में आना चाहिए, और एक्ट में आना चाहिए, उसके बाद एक्ट में आता है। जब अंडरस्टैंडिंग होता है तब एक्ट में आता है। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। क्योंकि जो नए नए सोल्स सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर में आए हैं तो वो लंबा समय भक्ति किया होगा। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, और वो अविनाशी सर्जन वो बीमारी का डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब पूछते हैं बाबा से तो पहले सेल्फ कनेक्ट होते हैं, और सेल्फ कनेक्ट जब होते हैं तब उस सारे हीलिंग प्रोसेस द्वारा ही जाना पड़ता है। ट्रॉमा हील हो जाता है, और फिर जब हल्कापन महसूस होता है तब जाके बाबा का मैसेज को कैच कर पाते हैं, सल्यूशन मिलता है। तो इसी प्रोसेस में ही बाबा अविनाशी सर्जन बन जाते हैं। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। तब देवी देवताओं का नाम होता है, भिन्न भिन्न नाम रखते हैं और आरती में महिमा करते हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा को मीठा बनाना माना आत्मा का जो रियल स्टेट है, जो बैलेंस स्टेट है, इक्विलिब्रियम में है, वो है मीठा स्थिति। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। अगर वो सोल कॉन्शियस स्टेट में होकर कर्म में नहीं आते हैं, माना सेल्फ कनेक्ट होके माना कर्म को करने के लिए इच्छा हो, वो बैलेंस स्टेट जहाँ पर मैं तैयार हूँ इस कर्म को करने के लिए, वो कर्तव्य होगा। नहीं तो अकर्तव्य कार्य हो जाएगा। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो हो सकता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, क्योंकि हर पल उस सोल कॉन्शियस स्टेट में है, बॉडी के इन्फ्लुएंस में आते ही नहीं है।
वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, तो बाबा जैसा बनना है। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा, क्योंकि वो शुरू में आने वाले सोल से। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों को ये पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है ना, सेंसेस द्वारा देखते हैं। यहाँ तुम हो गुप्त, बाहर से नहीं दिखता है कुछ भी, गुप्त रूप में सब कुछ चल रहा है। पुरुषार्थ, बाबा के साथ कनेक्शन और स्वयं को समझना। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए, अब फिर हम घर जाएंगे। तो जैसे आत्मा समझते हैं अपने आप को, वो समझ आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर मेरा पिता कौन है, वो प्रश्न उठता है। और जब पता चलता है कि शिव बाबा मेरा पिता है, तो आगे मेरा घर कहाँ है, वो प्रश्न उठेगा। बाबा कहते जहाँ सब आत्माएं आती है वह हमारा घर है, क्योंकि वहाँ एक शिव की फैमिली बन जाते हैं। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर जड़ है। मनुष्य के शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से शरीर ही दिखता है, शरीर के प्रति ही प्यार है, शरीर द्वारा ही सारा इंटरेक्शन हुआ है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है। सती प्रथा जो है उसके बारे में बाबा कह रहे, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोह होना है सारी दुनिया से। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। तो जब मोह होता है वो शरीर से होता है, शरीर को देख के होता है, क्योंकि शरीर द्वारा पहचानते हैं शरीर वाला रिलेशन को। पर बाबा आए हैं वो शरीर से मोह हटाकर आत्मिक संबंध डेवलप करने। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब फालतू बातें हैं। और ये सब में जब फंसते हैं तो फिर देह भान में फंस जाते हैं। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है ना।
वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। वह है ही नष्ट मोह की राजधानी। पूरा राजधानी जो है, चाहे वो राजा है, चाहे रानी है, चाहे प्रजा है, सब नष्ट मोह, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेट में है। शरीर के इन्फ्लुएंस में आए नहीं। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंसी भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर के भान में आते हैं, शरीर के साथ जब रिश्ता जुड़ता है, देह के संबंध, फिर वो बंधन में कन्वर्ट होता है। और फिर जब सेपरेशन होता है तो फिर वो लोनलीनेस फील होता है, क्योंकि कर्मेंद्र द्वारा जो जिसको साथी बनाया था, जो सामने है, वही चाहिए, उसी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे वो सोल कॉन्शियस स्टेट के तरफ शिफ्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तब लोनलीनेस से निकल सकते हैं, तब उसका नाम होगा सॉलिट्यूड, जहाँ पर स्वयं के साथ दोस्ती होता है और अकेले समय बिताना अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि उस समय कर्मेंद्रियों को यूज नहीं करते हैं कि कोई मेरे साथ रहे, वो इच्छा नहीं रहती। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है, शरीर के इन्फ्लुएंस में नहीं है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है, मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। जब शरीर के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो शरीर का देखभाल करने का जिम्मेदारी भी रहता है। शिव बाबा को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से जब बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस होता है, तो बच्चे भी जब श्रृंगारते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पर होता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है और कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है वो बाबा को ही पता है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है।
क्योंकि ब्राह्मण बनकर ही नई दुनिया का स्थापना होता है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। प्रिपेयर्ड करना है अपने आप को। वो प्रिपरेशन के बाद ही वो कनेक्शन बैठता है। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाए? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। जब याद करेंगे बाबा को तो पहले सेल्फ कनेक्ट होंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, फिर जाके बाबा को याद करेंगे, फिर बाप के सम्मुख आना है। ब्रह्मा बाबा के तन में जो आए हुए है उनके सम्मुख आना है। तो फिर कर्मेंद्रियों से नहीं देखेंगे कि ये ब्रह्मा बाबा शरीरधारी बैठे हैं, तब कनेक्शन शिव बाबा के साथ होगा। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है, क्योंकि गलती हो जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। संगम युग में ही ईश्वरीय गोद मिलती है, पालना मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपको आपका हो चुका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, तो जो भी होना है बुद्धि से होना चाहिए, न कि बाहरी रूप से। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, क्योंकि यही जन्म है जो पतित की गोद से छुड़ाकर ईश्वरीय गोद में लाते हैं और फिर देवता की गोद में ले जाते हैं। हीरे जैसा तुम ये यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। बाबा ने ज्ञान देके वो ज्ञान नदी बनाया है हमें, ताकि जहां जहां फ्लो करते हैं वहां वहां ज्ञान का असर छोड़ के चले। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े ते बड़े नदी है ब्रह्मपुत्र, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से ही निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएगी जहां वह रहते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। अब बाबा घर पहुंचा रहे। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं, है ना। आत्मा का जो रियल मीठा स्टेट वहां तक पहुंचाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, सारे इमोशंस मर्ज हो जाते हैं।
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो, इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, सतो प्रधान बन जाते। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है। भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलोक, प्रेशियस जन्म। अब प्रेशियस उसको कहते हैं जब बहुत दिन से पुकारते पुकारते मिलता है, अर्ज होता है और बड़ी मुश्किल से वो अर्ज पूरी होती है। जैसे प्रेशियस बेबी भी कहते हैं। अगर किसी का बहुत दिन तक बच्चा नहीं हुआ या बहुत बार एबॉर्शन हो गया और फिर जाके एक बच्चा मिलता है तो उसका स्पेशल केयर करते हैं। कंसीव करने से डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी उसको ग्रो करते हैं, तो बहुत केयर से संभालते हैं क्योंकि प्रेशियस बेबी है। तो हमारा भी ये हीरे जैसा जन्म, अमोलक, प्रेशियस जन्म है, क्योंकि इसी जन्म में हमें सब कुछ मिलता है। हमें भगवान अनुभव होता है, हमें अपने जो फीचर्स है वो भी अनुभव होता है, क्वालिटीज, अपने पावर्स, वो अनुभव होता है। बाकी समय अनुभव नहीं होता है। बाकी समय हम अवेयरनेस से दूर रहते हैं। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़ियत भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, क्योंकि हर चीज टेम्परेरी समय के लिए पैसे से ले लेते हैं, इसलिए स्वर्ग महसूस होता है। सुख भी पैसे से खरीद लेते हैं, अल्पकाल का सुख। तुम बच्चे जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। हम भी ऐसे थे। सॉरी, भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी, क्योंकि बड़े आदमी साधारणता में एडजस्ट नहीं कर पाते। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे तो बाहरी रूप से देखते हैं, सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं। तो जहाँ पर बड़े बड़े आदमी दिखेंगे उनको, वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। बाहर से भले गरीब दिखते हैं पर अंदर ज्ञान का धन है। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी है, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारामारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारामारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना, पैसे के पीछे ही सब कुछ है। पैसे है तो बाकी सारे कमजोरियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई रिश्ता बनाना भी होता है, सबसे पहले ध्यान जाता है कि पैसे कितने हैं। उस पर ध्यान नहीं जाता है कि कोई गलत तरीका से पैसे कमाते हैं कि नहीं। पैसे होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं।
आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। पुरुषार्थ नहीं करने से वो धन नहीं मिलेगा। अंदर धनवान होना पड़ता है, फुलफिल्ड, तब जाके बाहर का धन ऑटोमेटिक आता है। गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। श्री का मत है, और जब तक नहीं चलेंगे तो वो श्रीमत का पालन नहीं किया। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। और रास्ता बताना माना ये नहीं है कि मुख से ज्ञान सुना के रास्ता बताना। अगर कोई रास्ता भटक गया है, उसको मनसा ताकत द्वारा या कुछ बोल के, समझ दे के उसको सच्चाई के रास्ते पे चला देना भी रास्ता बताना होता है। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। अगर खुद अपने को आत्मा समझ के किसी के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो वो भरपूर स्थिति में आएंगे। सेल्फ कनेक्शन जो है वो भरपूर स्टेट में जब किसी के साथ इंटरेक्शन में आएंगे तो फिर सुख ही देंगे, क्योंकि खुद को कुछ चाहिए नहीं होता है। दुख तभी देते हैं जब खुद के अंदर खालीपन है, सेल्फ कनेक्शन नहीं बैठा है और दूसरे से लेने की कोशिश करते हैं फिर, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है कि स्वयं के साथ जुड़ जाए। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, निश्चय रूपी पाव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। तो निश्चय रूपी पाव है बुद्धि। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता अगर होगा, दवाई देंगे थोड़े समय के लिए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे दिया, वो थोड़े समय काम करेगा, उसका असर खत्म होते ही फिर, क्योंकि वो दवाई थोड़े समय के लिए केमिकल चेंजेस करके वो यूफोरिक स्टेज में ले आते हैं, एक खुशी के स्टेट में।
चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि जो चिंता करते हैं वो प्राप्ति के पीछे दौड़ेंगे, बाहर से लेने की कोशिश करते हैं। जो सेल्फ कनेक्टेड है वो कभी चिंता में नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद फुलफिल्ड है, कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे खाना खा लिया, पेट भरा हुआ है, तो फिर कुछ और खाने का मन ही नहीं करेगा, बाहर बुद्धि जाएगा ही नहीं, कि पेट भरा हुआ है। पर पेट जब खाली है तो चिंतन चलता है कि क्या खाऊं, क्या बनाए, क्या करें। तो चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है, आउट ऑफ रीच हो जाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे। जहां निश्चय होता है वहां हलचल नहीं होता है। अगर निश्चय है तो फिर वो स्टेबल स्टेट में रहेंगे, न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे। भागने की जरूरत नहीं है। बाबा पर भरोसा, सदा एक बल, एक भरोसा। ये पाव अचल है तो विजय निश्चित है। कर्म करते जाना है, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। रिजल्ट तो बाबा देंगे। अगर कर्म अच्छा किया, उसका कंसीक्वेंस विजय है ही। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पाव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। ये पुरुषार्थ कि भिन्न भिन्न रूप से माया आएगी, कि अगर मैं ऐसे अच्छे से काम नहीं करूंगी तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। ये माया है। माया बताएगी, माया कंपेयर कराएगी। पर अगर बाबा पर भरोसा है कि बाबा मुझे जो श्रीमत दिया है उसी हिसाब से मुझे चलना है, मुझे कर्म बाबा के हिसाब से करना है, ना कि दुनिया वाले कैसे कर रहे हैं, ना कि दुनिया वाले का जो मेजॉरिटी जो कर रहे हैं, जिससे ऑथेंटिसिटी दिख रहा है मुझे, जो कंडीशनिंग हो रखा है, जो बिलीफ सिस्टम बन रखा है, उस पर भरोसा करें। उस पर भरोसा नहीं करके बाबा जो श्रीमत दे रहे, बाबा पर भरोसा रखना, तो बाबा विल टेक केयर। इसलिए बाबा ने कहा, माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। और जब उस रास्ते पर चलेंगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर वो वरदान में कन्वर्ट हो जाएगा। स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, मतलब कोई भी एक संबंध ना छूटे। और सर्व संबंध वो है, एक फुलफिल स्टेट है, जिसमें कोई एक संबंध का, देह वाला संबंध का कोई खींच ही ना हो, याद ही ना आए। तो अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए।
या दोनों मिलकर एक हो गए। स्नेह में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है, समा जाते हैं। तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। समान जब बन जाते हैं, इक्वल स्टेट हो जाता है, तो वो जैसा बाप वैसा मैं, स्वरूप हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। अभी कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, कुछ शेयर करना है तो करिए। ओम शांति मानसी बहन। हाँ जी, मेरा आवाज ठीक आ रहा है? हाँ एकदम क्लियर। ओके। मेरे पास आज एक एग्जांपल है। आज क्या हुआ कि आई वेंट आउट विथ वन ऑफ बीके सिस्टर ओनली, बीके वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड वी वर she was asking me questions about what Purusharth I'm doing and everything. अच्छा। And I shared a lot of things with her. And I talked to her about 1 hour or 45 minutes. And then suddenly traffic control बजा, तो मैं साइलेंस में चली गई। हम दोनों ही साइलेंस हो गए। और उसके बाद I went in, I checked myself, I remembered Baba, and then I kept quiet. फिर मैंने बोला कि अब हम चलते हैं, तो हम चले गए जहाँ बैठे थे वहां से, और हम घर जा रहे थे तो मुझे मन हुआ कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो she shared with me that she does not eat anything outside. She's very strict with all the dharnas and a lot she shared with me. Okay. I said okay, good. But I want to eat ice cream and I want to go to this shop. तो हम गए और मैं आइसक्रीम खा रही थी। और वो मुझे देख के सरप्राइज हो रही थी कि ये तो नहीं खाना होता, ये क्या कर रही है। तो मैंने बोला कि आई एम वेरी फाइन, आई ईट आइसक्रीम व्हेन आई फील लाइक आई ईट. It's not like that I'm addicted to it or I just want at any cost. No, if I feel like that I want to go this place, and this is the place only where I eat and I eat. I enjoy while eating. So I don't have any guilt also. So after that she shared with me कि she also sometimes she feels like eating sweets from outside and she eat. तो मुझे फिर मैं वहां पे मुझे मतलब आई वॉज वेरी न्यूट्रल बिकॉज आई नो द मैकेनिज्म, आई नो व्हाट्स हैपनिंग मतलब बिहाइंड. तो मैंने बोला हाँ, तो इट्स ओके, बट यू हैव टू चेक इनसाइड एंड यू हैव टू फील फर्स्ट, एलिवेट योर स्टेट. और जो भी मुझे लगा मैंने उनको बोला कि गिल्ट में नहीं सप्रेस करके नहीं करना है, सप्रेस करके नहीं करना है. आपको अपने मन को समझाना है, उसका मदर बनना है और उसको समझना है. तो that's what I shared, all the things which I had in my mind, but very little. After that वो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद मैं थोड़ा समझ गई कि आत्मा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. और फिर मुझे आफ्टर दैट वो रियलाइज हुआ कि हम ये जो मैंने 1 घंटा उसको भाषण दिया वो इतना सेवा नहीं किया जितना ये आइसक्रीम खाने ने सेवा कर दिया. कि सेवा हमेशा इतना ज्ञान सुनाने से नहीं होता, इतना इम्प्रेशन देने से नहीं होता. It's just your neutral act. It's just your act where there is no impurity. It does the seva. Correct. And she thought कि oh, this is not how I have to act. Like बाहर का नहीं खाना, ये करना, लेकिन अंदर से इच्छाएं होना. This is not real ज्ञान. वो inner state को महसूस नहीं कर पाते हैं ना. Yes. तो मुझे ये आज मुरली में भी आपने ये बोला ना कि सेवा के रिलेटेड. So I realized कि our little acts where we are so much connected to the self and we are pure, so that can do the seva more than the 1 hour bhashan that we are doing or telling someone about so many ज्ञान points. Yes. Right? वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है. हाँ, वो ज्यादा. तब वो समझी, वो 1 घंटे में कुछ नहीं समझी. मुझे रियलाइज हो गया, इसलिए मैं चुप हो गई कि नहीं, ये कुछ काम नहीं कर रहा है. I felt it. Yeah. Right. और ओके. और आपने मुझे बोला ना कि एंजाइटी के रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो उसके पहले वो शेयर कर सकते हैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ. क्वेश्चन तो नहीं है मानसी बहन. ओम शांति. ओम शांति. जो आपने बोला उसी का एक्सटेंशन है. हाँ.
जैसे कि मेरे को एक मतलब काजू का बहुत बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब इफ आई स्टार्ट ईटिंग बस, तो अभी थोड़ी देर पहले उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे आपने बोला वो प्रैक्टिकल में है। एक दिन मैं अपने आप को बिल्कुल ही नहीं बंद कर पा रही थी, मतलब देन आई थॉट, मतलब कर ही नहीं पा रही थी, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली ईटिंग एंड आई एम नॉट एबल टू स्टॉप। तो आई सेड को कि ठीक है, लेट्स सी हाउ मच आई कैन ईट, एंड इट वाज अ वेरी बिग पैकेट। ओके, तो मैंने वो पूरा पैकेट उठाया एंड आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, because I have been मतलब food wise also I have been a non vegetarian, so shifting that also वैसा था कि जब तक अंदर से नहीं आया तब तक नहीं हुआ। So coming back to the काजू experience, तो मैंने उस दिन पूरा खाया, कॉन्स्टेंटली खाया, मतलब जब तक मेरा अंदर तक नहीं हुआ, मैं अंदर से थक गई कि मैं नहीं खा सकती, तब तक मैंने खाया। एंड उसके बाद देन आई फेल्ट लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस आया मेरा उसके, तो मुझे और वो नहीं, मतलब अच्छा थोड़ा सा डिस्टेंस आया। फिर उसके बाद और एक मौका आया, फिर भी मैंने मतलब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा डिजायर होता था, खाया खाया। अब मतलब इवन इफ यू कीप इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव दैट कंट्रोल वेदर आई विल हैव इट और नॉट हैव इट, बिकॉज मेरे अंदर जो वैक्यूम था ऑफ डिजायर टू हैव दैट फूड और एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा था। मतलब स्पिरिचुअली आई कुड सी दैट शिफ्ट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शिफ्ट एंड नॉट शिफ्ट। और आपको शायद ब्रीफली मैंने बहुत बार पहले भी कॉल किया होगा सेइंग कि ना, आई एम नॉट एबल टू लीव माय नॉन वेजिटेरियन फूड एंड शिफ्ट टू अ वेजिटेरियन सात्विक खाना। भी मैंने सबसे डिस्कस करा होगा ब्रीफली। बहुत सालों तक मैंने मेहनत करी, बहुत सालों तक, मतलब हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। But at the end, when I said, okay, let me see how much, when I started getting this knowledge, I said, how much, what is there inside? Let it go inside and see कहाँ तक होता है without feeling guilty. तो धीरे 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 ऐसा हुआ, एंड वो एकदम एक टाइम आया जब अचानक से पूरी तरीके से बंद हो गया मेरा। मेरे को सामने कोई खाए या कुछ भी करे तो मुझे अभी वो डिजायर नहीं होता। दिस वाज अ वेरी वेरी बिग वीक पॉइंट फॉर मी इवन आफ्टर कमिंग इनटू ज्ञान। Yes. पर देवोबेन, मुझे मेरा एक प्रश्न है इसमें। आपने अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया या आपने बाहर से फुलफिल करके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया, कौन सा है? हाँ, टू स्टेप टू दैट। ऑब्वियसली इनर स्ट्रेंथ बढ़ा, बिकॉज जब तक इनर स्ट्रेंथ नहीं था आई वुड गो सी एंड स्लीप, राइट? दिस इज ऑलमोस्ट सो मेनी इयर्स इनटू द ज्ञान, राइट? आई एम स्टिल नॉट विद सो मच ऑफ ज्ञान सुनने के बाद भी नहीं कर पाए, बिकॉज सही विधि से नहीं कर रहे थे। तो इनर स्ट्रेंथ इज वन। सेकंड एक और था कि एक डिजायर होता था, मतलब वो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द इनर स्ट्रेंथ दैट डिजायर स्टार्टेड गेटिंग फुलफिल्ड। क्या होता था, मैंने खा लिया, फिर मैं गिल्ट में चली गई, ठीक है? उसमें तो मेरा पावर एकदम डिप्लीशन की तरफ चला गया। बट जब ज्ञान ने ऐसा, जब ये समझ में आया कि ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड, मतलब वेयर इज द गैप इज नॉट द फूड, द गैप इज समथिंग एल्स, राइट? तो जब वो गैप समझा, तो वो खाने से, चलो खा भी लिया तो उतना गिल्ट में नहीं गए, तो आई प्रोटेक्टेड सम ऑफ माय एनर्जी, राइट? एंड देन आई कुड सिट विद दैट एंड फील इन पावर कि जो भी करना था, तो वो मैकेनिज्म पैरेलली चला। तो इनर स्ट्रेंथ में दो चीज़ है, एक अंडरस्टैंडिंग होना भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा पावर जो बाबा से लेते हैं, राइट? डेफिनेटली पावर जो बाबा से लेते हैं, करेक्ट। नहीं, बट और ये भी होता ना, मुझे ना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग सोल के साथ भी रहो, थोड़ा टाइम बिताओ, थोड़ा वो अपने आप को, मतलब मेरे लिए हैबिट चेंज भी था। मैंने ऐसे ऐसे सीन में अपने आप को डाला जहां मुझे, मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट आई सेड ओके आई विल डू इट, मतलब इंटेंशनली नोइंगली डाला। वो भी मुझे थोड़ा सा हेल्प किया, जो मैं पहले नोइंगली नहीं कर पाऊंगी, मतलब कर पाती। जो बाबा कहते हैं संग का रंग, राइट? थैंक यू देवोबेन। और किसी को कुछ शेयर करना है? मानसी बहन, आई थिंक यू कैन प्रोसीड। एंजाइटी के रिलेटेड और स्ट्रेस के रिलेटेड आज वरदान भी था ना, चिंता के ऊपर। तो आई सफर्ड अ लॉट, राइट? यू नो हिमा दीदी, यू नो इट पर्सनली कि आई सफर्ड अ लॉट ऑफ एंजाइटी। लाइक मुझे लगता था कि ये मेरे साथ रहेगा जब तक मैं इस शरीर में रहूंगी, बट देन आई रियलाइज ये तो आत्मा का है, ये तो आफ्टर दिस बॉडी आल्सो इट विल स्टे विद मी इफ आई विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस नाउ। तो
पहले मतलब मैंने आपने मुझे जो प्रश्न डाला उसके बाद जो मैंने सोचा वो मैं अभी शेयर कर रही हूँ. इट कुड बी मोर देन दैट बिकॉज आई डिड नॉट गेट टाइम टू थिंक कि मैंने इसको कैसे ठीक किया. मुझे लगा कि ठीक हो गया, मुझे वो मैकेनिज्म्स या प्रोसेस पता नहीं चल रहा है, बट मैं शेयर कर रही हूँ जो मेरे अनुभव में आ रहा है अभी. तो ये बहुत धीरे से और बहुत अच्छे से सारा रूट से ठीक हुआ मुझे ये लग रहा है अभी, क्योंकि मुझे अभी एंजाइटी नहीं हो रहा है. आई रियलाइज कि मुझे एंजाइटी हो ही नहीं रहा है, और ये कब से नहीं हो रहा है ये भी मुझे याद नहीं है. बट एक चीज मुझे याद है कि मैं जो एंजाइटी में आती थी, बहुत ज्यादा एंजाइटी आता था मुझे. वन ऑफ देम ये मेरा एक प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने का एक शील्ड था कि जैसे कि जब मेरे साथ कोई होता था, ठीक है, इफ माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड्स एनीवन, तो मुझे ऐसा होता था कि हाँ ये मेरे साथ है, लेकिन जैसे वो मुझसे दूर जाता है एंजाइटी मुझे पकड़ लेता है. और वो एंजाइटी इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि मैं उस इंसान को, या जो भी है, मेरे मम्मी है तो आई वांटेड टू बी विद हर ऑल द टाइम, या मेरे फ्रेंड है तो आई वांटेड टू बी विद देम. एंड बिकॉज ऑफ एंजाइटी आई वाज टेलिंग देम दैट आई हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, मैं विक्टिम हूँ, मैं ऐसा दिखाती थी ताकि लोग मुझे छोड़ के ना जाए. तो इसका तो मतलब ये लोनलीनेस फील होता था, लोनलीनेस से हाँ आप एंजाइटी में चले जाते थे, राइट? हाँ, यू कैन से दैट. तो मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था. मुझे ये लगता था कि मुझे सबने छोड़ दिया है, मैं यूजलेस हूँ, या एक नेगेटिव क्या बोलते हैं आपका दृष्टिकोण अपने प्रति, वो मैं सहन नहीं कर पाती थी. बट अगर कोई मेरे साथ होता था हु इज मोर पावरफुल देन मी, और हु इज गिविंग मी लव, प्रोटेक्शन, तो आई वांटेड टू बी विद देम. And with the help of anxiety, I had an excuse. I had a reason to be with them, and I was also using them. Na ki this is the reason. So they were also giving me attention, so that I cannot go into that pain, because they are my loved ones. समझ रहे हो आप? यस. या तो ये एक रीजन था. और अगर मैं ओपनली बोलूं तो मैं आपको भी बहुत बार बोलती थी कि मुझे एंजाइटी पिल्स चाहिए. तो ये मैं तब बोलती थी जब मुझे होता था कि मुझे अटेंशन चाहिए. या मेरे एक और डॉक्टर फ्रेंड है, मैं उसको बोलती थी, सो दैट दे गिव मी अटेंशन, दे स्टे विद मी, दे लव मी, just by giving me the medicine was a requirement, but more on the reason was I want to be with them for any period of time. तो ये एंजाइटी के पीछे का एक ये मैकेनिज्म चल रहा था जो मैंने रियलाइज किया. दूसरा ये था कि एक परसेप्शन जो बचपन से जो मेरा कंडीशनिंग हुआ था एज अ गर्ल, वो भी बहुत इसमें वो फैक्टर था कि जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी होती थी. बिकॉज माई पेरेंट्स हैड एंजाइटी, माई मॉम शी हैड अ लॉट ऑफ एंजाइटी, एंड आई फील बहुत सारे ट्रेट्स मेरे उनसे मिलते थे. अभी मैंने उसको बहुत चेंज कर दिया है. तो उसकी वजह से वो जैसे सोचती थी मैं वैसे सोचती थी. उसको एंजाइटी होती थी, मुझे भी उसी सिचुएशंस में, उसी जब वो सीन्स आते थे तब एंजाइटी ज्यादा हो जाती थी. तो ये भी मैंने चेक किया कि दिस इज वेयर आई took the understanding, the belief systems from. So I changed that perception, which changed my anxiety over the time. It's not one day process. It took me 2 years to totally come out of that anxiety fully. और दूसरा anxiety बहुत पहले क्या होता है कि anxiety को आप समझ नहीं पाते. देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मुझे तब समझ में आया जब वो कम होती गई और मैं उसको समझती गई. ये कैसे कम हुई? जैसे कि 1 year नहीं, 2024 जुलाई के बाद मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया बिल्कुल. I was not taking any medicine since then. I'm not taking any medicine since then. उसके पहले I was taking medicine. और वहाँ पे क्या हुआ कि I went through some disillusionment कि मुझे पता लगा, हिट हुआ कि मैं जो कर रही थी ये प्रोसेस था, कि anxiety is not real. I was making it real. थॉट्स आते थे बहुत ज्यादा डर के, और मैं उसको ऐसे समझ लेती कि ये रियलिटी है, और मुझे इसको छोड़ने के लिए अपने आप को इस इंसान के पास लेके जाना है, इस फूड के पास लेके जाना है, और वो ठीक हो जाएगा. सो काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस आई वाज गिविंग टू माय सेल्फ. और वो होता भी था फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली, बट इट वाज नॉट द क्योर. इट वाज नॉट कि वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा. और फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने मेडिसिन, जैसे वो लोग जो मेरे साथ थे वो मेरे से दूर गए,
और मुझे पता लगा कि अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अब दे विल नॉट कम टू मी, अब मैं कुछ भी कर लूँ। तो अंदर से एक ये हुआ कि अब आई हैव टू हेल्प माई सेल्फ, I have to find out the ways. How can I protect myself? How can I liberate myself from this thing, which is just मुझे अपने उसमें लेके रखा इस चीज ने। तो मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाया, मेडिटेशन में रेगुलरिटी लेकर के आई, जो भी हमारा पुरुषार्थ है अपने अंदर अपने आप को समझने में बहुत टाइम दिया मैंने, और तब से वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। जिससे और उसके बाद जितना मैं ज्ञान को समझने लगी, योग में टाइम देने लगी, मेरा परसेप्शन चेंज होने लगा स्लोली, और वो एंजाइटी भी स्लोली ठीक होने लगा। जो मैं पहले अपने थॉट्स को देख भी नहीं पाती थी, इतना एक्सट्रीम होता था कि मैं अपने एक्शंस पे, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं है मेरा। इट इज जस्ट हैपनिंग। आई रिमेम्बर कि आप रोते भी थे। हाँ, एक्सट्रीम यार, मैं बहुत रोती थी, और मैं क्या एक्शन करती थी वो मुझे नहीं पता होता था। राइट जैसे मैं आपको फोन कर लूंगी, आपको कुछ बोलूंगी, लेकिन फिर मेरा कंट्रोल नहीं है कि मुझे फिर रियलाइज होता है, आई जब वो शांत हो जाता है एंजाइटी आफ्टर टेकिंग द पिल्स, आई रियलाइज आई शुड नॉट हैव स्पोकन दिस, और फिर गिल्ट में जाना, फिर और एंजाइटी में आना। दिस वाज द साइकिल। इट वाज सो हेवी, आई वांटेड टू लिबरेट माय सेल्फ फ्रॉम दैट। इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि मैं कैसे इससे अपने आप को छुड़ाऊं। ये बहुत मैं रियल और ऑनेस्ट सब बता रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग। जो हुआ वो सब। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। जैसे मैं ज्ञान और योग को सीरियसली लेने लगी, मेरे जो भी आधार थे जहां से मैं एनर्जी लेती थी वो हट गए सारे के सारे। एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब वो सब हट गए। आई वाज अलोन, एंड व्हेन आई टोटली बिकेम अलोन, आई रियलाइज्ड कि नाउ आई डोंट हैव एनीवन। इनिशियली आई टुक ट्रॉमा कि आई डोंट हैव एनीवन, एंड आई स्टार्टेड ब्लेमिंग दोस पीपल। They left me because they have problem. I don't have any problem. So I became victim. But then I thought it will not work to be victim, क्योंकि वो नहीं आ रहे वापस। कितने दिन मैं ऐसे रोती रहूंगी and blaming them will go on. तो I have Baba, I have the highest force with me जो मुझे help कर सकता है, I have myself, and I have Gyan, which is the highest thing in the world. So why can't I help myself? This was the turning point. और जब मैं ये थॉट के साथ आगे बढ़ी और मैंने सेंटर भी जाना स्टार्ट किया था, मैंने हर जगह से अपने आप को हेल्प किया, जहाँ जैसे मुझे उस टाइम पे समझ में आया, जैसे मैं कर सकती थी वो किया। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा अपने थॉट्स के ऊपर वो एंजाइटी तब भी था, बट मेरी बॉडी में उसको मैंने कंट्रोल कर लिया विदाउट मेडिसिन, क्योंकि मैं थॉट्स को देखने लग गई थी। क्या प्रिपेयर्ड हो गए, राइट? हाँ, आप बोल सकते हो, मैं प्रिपेयर हो गई, क्योंकि मुझे वो देखने में आते थे, मुझे अपने बिहेवियर ट्रेट समझ में आ गए थे कि ऐसा हो रहा है तो मैं ये कर रही हूँ और ये नहीं करना है, इससे मुझे फिर ये साइकिल चल रही है सारी, ये सब दिख रहा था क्लियरली अपने अंदर में क्या चल रहा है। और ये क्लैरिटी आने के बाद मैं उसको स्टॉप कर पाती थी और मैं अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती थी। आई वॉज नॉट अलाउइंग इट टू होल्ड मी, यू नो, एंड कंट्रोल माई बिहेवियर्स। ये थोड़ा पहले बॉडी के ऊपर किया, फिर बिहेवियर्स के ऊपर आया, और फिर धीरे धीरे जैसे आपके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, और सिस्टर डेनिस के क्लासेस को मैंने बहुत फॉलो किया हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट सारे उनके यूट्यूब के सुन लिए होंगे अब तक, तो मुझे ये लग रहा है सारे ही सुन लिए मैंने, एक दो प्लेलिस्ट को छोड़ के। और उससे मैंने बहुत समझा है, सिर्फ सुना नहीं, फिर मैंने उसका चिंतन भी किया कि ये जो बोल रही है वो क्या मेरी लाइफ में किस तरह से ये हो रहा है और प्रैक्टिकली कैसे चल रहा है। तो आई थिंक ज्ञान की समझ ने मुझे हेल्प किया है। साथ में योग का पावर तो था ही था, लेकिन मैंने दुनिया के भी क्लासेस सुने, मतलब साइकोलॉजिकल हेल्प जो यूट्यूब से मिलती है टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी। फिर कुछ थेरेपीज जैसे EFT इज वन ऑफ द थेरेपी, बट आई विल टेल यू, बट it did not work out, okay? It was not the cure. And I realized it was all useless for me. Psychological कुछ समझना was helpful, but दुनिया की चीजें समझना, लोगों के पास जाना was not that much helpful as much as ज्ञान को समझना। सिस्टर डेनिस के क्लासेस की थ्रू मैंने बहुत अपने आप को समझा, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, आई फील, क्योंकि it given me a perspective of psychological plus spiritual. उनकी क्लासेस कंबाइंड होते थे। इट वाज नॉट ओनली स्पिरिचुअल थिंग, इट वाज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग आवर मैकेनिज्म्स ऑफ माइंड। करेक्ट। तो आई थिंक उसने मुझे हेल्प किया कि फिर मैंने देखा कि मेरी एंजाइटी बहुत कम हो गई।
इस साल में तो बहुत ही ज्यादा कम हो गई। 2024 में बहुत थी, फिर भी 2023 में एक्सट्रीम था कि मेरा बॉडी ही मैं कंट्रोल नहीं था, कुछ भी कंट्रोल नहीं था मेरे में। और जबकि कोई अच्छी पावरफुल सोल्स के साथ होती थी तभी मेरा वो कंट्रोल में रह पाता था, बाकी तो नहीं था। तो फिर ये कंट्रोल में आ गया। 2025 में वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, फिर भी था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ 3 महीने से मेरा एंजाइटी नहीं है। 1-2 दिन जब मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ वो तब होता है जब मैं किसी चीज को ऐसे परसेप्शन से देख लेती हूँ जो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। Because of the knowledge, understanding of accurate knowledge of Shiv Baba, only and only that can help us to completely get free from the anxiety and stress. I think there is no other thing in the world can help you permanently for this thing. Yes. No other thing. क्योंकि वो आपको जो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले मुझे लगता था कि आत्मा का कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करता है, इट्स नॉट यूजफुल, इट्स माय बॉडीज थिंग। एंजाइटी, मेरे को चेस्ट में पेन होना, सफोकेशन होना, हेडेक होना, ओवर थिंकिंग चलना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग। तो आई वाज फीलिंग कि सोल समझने से क्या होगा, ये तो मेरा अपना ही सारा चल रहा है ना अंदर में, तो मुझे इसके ऊपर ही काम करना होगा, दवाइयों से ही ठीक होगा। ये मेरा एक परसेप्शन था which is not real. आत्मा समझने से ही एंजाइटी कंप्लीटली गया है। आत्मा का ज्ञान, दूसरों को आत्मा देखना, उस परसेप्शन को टोटली चेंज करना। अगर ऑफिस में भी कुछ आया, जैसे आज बाबा ने बोला कि वरदान में चिंता वाला जो था, निश्चय से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो और बाबा के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप किया मैंने, बाबा को अपना साथी बनाया, अपना पेरेंट बनाया, और हर एक रिलेशन जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी मुझे, तो मुझे बाबा याद आ रहा है। इवन दो माय मॉम इज विद मी, इवन दो आई हैव पीपल विद मी, बट वहां पे नहीं बुद्धि जा रही है। एंड आई फील कि वहां से जो मेरा एक फियर था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत बड़ा फियर था कि रात को मैं अकेले नहीं सो पाती थी। मैं क्या करती थी पहले, ये भी बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे मैं अकेली होती थी, बीच में मम्मी कहीं बाहर जाना हो गया उसका, तो मैं और मम्मी घर में 2 ही रहते हैं, ठीक है, तो मैं अलग रूम में भी नहीं सो पाती थी। मतलब मुझे क्या हो जाता था कि डर लगता था कि कोई एविल सोल मेरे आसपास है, या कोई इंसान मेरा जो रूम का डोर है वो खोल के आकर के मुझे मार देगा। अब ये कोई पास्ट जन्म का फियर है या क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बचपन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, as long as I remember, and my parents also shared with me. बट ये कहीं से पास्ट से फियर आया था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं अकेली रह ही नहीं पाती थी, और इस चक्कर में मैं फोन को यूज करती थी। मेरा सोशल मीडिया एडिक्शन बिकॉज ऑफ फियर हुआ था। मैं उस फियर को एड्रेस ना करने की वजह से, उस एंजाइटी को एड्रेस ना कर पाने के कारण मैं फोन को यूज करती थी। पहले मैं बीकेएस की क्लासेस सुनती थी और उससे कहीं ना कहीं मैं किसी और चीज में चली जाती थी, क्योंकि फोन में बहुत कुछ होता है। सीरियल्स देखने लग जाती थी। तो मैं पहले पूरी रात नहीं सो पाती थी, बिकॉज अगर मैं अकेली हूँ तो कोई मुझ पे अटैक ना कर दे, उसके कारण मैं जागृत रह पाऊँ, तो मैं फोन को यूज करती थी। दिस वॉज माई पैटर्न। और अब क्या हुआ, पुरुषार्थ से और अपने आप से कनेक्ट होकर के मुझे ये लग रहा है कि अब मैं हूं ना अपने साथ, मुझे क्या डरने की आवश्यकता है। आई एम देयर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। नो वन विल हार्म मी बिकॉज आई एम देयर। तो I am there for myself, and then I started feeling, जैसे अभी मेरे मम्मी बाहर गए थे और मैं कुछ दिनों के लिए अकेली थी, तो मुझे एवरी डे लगता था कि बाबा इज देयर इन दिस रूम एंड इन द हाउस। एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि मेरा उसके साथ रिलेशन है और वो रिस्पॉन्सिबल है और वो है मेरे साथ, मैं अकेली हुई नहीं। वो थॉट्स क्रिएट नहीं करने पड़ते थे, वो एक फीलिंग था कि ही इज देयर एंड आई एम सेफ एंड आई एम ऑल्सो देयर। तो अभी अकेलापन है ही नहीं कहीं पे, और इस फीलिंग की वजह से रात को अकेले सो पाना, जो मुझे देर रात तक नींद नहीं आती, मैं अभी अकेली थी तो मैं 10 बजे 11 बजे सो जाती थी। तो ये भी एक चीज मैंने देखा अपने अंदर, बहुत बड़ा शिफ्ट था जो मुझे इम्पॉसिबल लगता था, जिसकी वजह से मैंने जॉब भी छोड़ा था कि मुझे अकेला ना रहना पड़े पुणे में। ये भी एक रीजन था, बहुत सारे रीजन में थे कि अकेलापन। तो ये बहुत बड़ा था, इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई। कैसे हमारे सारे फियर्स ये ज्ञान और योग ठीक कर सकता है, परसेप्शन चेंज होना।
elevated perception ने बहुत हेल्प किया है, I would say. Yeah, so this is it. So Thank you. what I understood from your experience कि सेल्फ कनेक्ट जब हुए, मुझे एक बात याद आया कि आपने मुझसे शेयर किया था, जो बाबा का फोटो आपके सामने था, वो फोटो देख के भी आपको डर लगता था इनिशियली, हाँ। राइट? Yes, और yes. अब आपने बोला फोटो को हटा लो. हाँ, अब आपको बाबा आपके साथ है महसूस हो रहा है। तो इससे ये Yes. समझ में आ रहा है कि उस समय बॉडी कॉन्शियस होने के कारण, क्योंकि एंजाइटी के कारण आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते थे, और बॉडी कॉन्शियस होने के कारण आप उस फोटो से डरते थे, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं बैठा था। पर अब जैसे ही आप अपने आप को शिफ्ट किया, सेल्फ कनेक्ट किया, स्वयं से प्यार करने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे, तो धीरे धीरे वो फियर, एंजाइटी भी गया और आप बाबा के साथ कनेक्ट हो गए। इसीलिए आपको महसूस होता है कि बाबा आपके साथ है। थैंक यू सो हाँ, मच मानसी बहन। मुझे पहले ये होता था कि ब्रह्मा बाबा का फोटो से बहुत डर लगता था, as if he's going to punish me or as if he's going to harm me. लेकिन अब तो वही फोटो है मेरे सामने रूम में, वही लगा दिया है मैंने, and I'm free. Yes. थैंक यू सो मच मानसी बहन। आपका ये एक्सपीरियंस बहुतों को हेल्प करेगा। Yes, thank you. ओम शांति। ठीक है, फिर और किसी को कुछ शेयर करना है? काफी लेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 9:47 हो गया ना। ओके, थैंक यू। ओम शांति।